नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, नीति शास्त्र के विद्यार्थियों को नीति शास्त्र का अध्ययन करते समय कुछ नैतिक शब्द या नैतिक प्रत्यय मिलते हैं, जिनका अर्थबोध न होने के कारण अध्ययन में समस्या होती है और इससे विषय कठिन जान पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन विषय है और यदि इन विद्यार्थियों को इन्हीं शब्दों या प्रत्ययों का बोध हो जाए तो विषय आसान हो जाता है। इन प्रत्ययों को हम नैतिक प्रत्यय कहते हैं। अतः सर्वप्रथम हम उन नैतिक प्रत्ययों को जान लेते हैं कि कौन कौन से नैतिक प्रत्यय हैं जो नीति शास्त्र के अध्ययन में बार बार आते रहते हैं। पहला है सत अथवा सत और असत। यह प्रत्यय है उचित अथवा अनुचित के नाम से भी जाना जाता है। सत का अर्थ है नियम के अनुसार, जो नियमानुसार हो उसे सत कहते हैं। यदि कोई व्यवहार नियम के अनुसार किया जाए तो वह सत है, उचित है, और यदि वही व्यवहार या वही कार्य नियम का उल्लंघन करके किया जाए तो वह असत है, अनुचित है। जैसे एक सामान्य नियम है, उदाहरण के लिए, कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो यह असत है, अनुचित है, और धोखा नहीं दे रहे हैं तो सत है और उचित है। दूसरा प्रत्यय है शुभ और अशुभ। शुभ को कल्याण अथवा अच्छा के अर्थ में लेते हैं। जो किसी अभाव की पूर्ति करता है वह शुभ है। जैसे भोजन यानी रोटी, कपड़ा, मकान, ये शुभ हैं क्योंकि इनसे हमारे अभाव की पूर्ति होती है। परंतु इन्हें नैतिक शुभ नहीं कह सकते। नैतिक शुभ दूसरा है। नैतिक शुभ वह है जो हमारे सर्वोच्च अभाव की पूर्ति करे। इस प्रकार शुभ एक आदर्श है। इसके लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है। यह एक ऐसा आदर्श है जिसको प्राप्त करने में व्यक्ति को बुद्धि और आत्मिक संतुष्टि मिलती है। सारांश यह है कि शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक अभाव की पूर्ति करने वाला आदर्श ही शुभ कहलाता है। इसका अर्थ में भोजन, वस्त्र, धन, सम्मान, मैत्री, विद्या, प्रेम, आत्म साक्षात्कार आदि शुभ कहे जाते हैं। सत्य से शुभ की प्राप्ति होनी चाहिए, यही शुभ आदर्श होता है। सत्य शुभ का साधन है। अगला है शुभ एवं परम शुभ। शुभ एवं परम शुभ। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि शुभ इच्छा की पूर्ति करना है अथवा अभाव की पूर्ति करना। शुभ एक दूसरे की अपेक्षा साधन और साध्य भी होता है। अतः इसके दो रूप हैं, सापेक्ष शुभ और निरपेक्ष शुभ। साधन के रूप में आने वाला शुभ सापेक्ष शुभ कहलाता है और निरपेक्ष शुभ परम शुभ कहलाता है।
यह अपने आप में साध्य है, इसे अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, यह सर्वोच्च लक्ष्य होता है। संसार में परम शुभ क्या है, इसके लिए अनेक दार्शनिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे प्लेटो और अरस्तु ये ज्ञान अथवा चिंतन को ही परम शुभ मानते हैं। वहीं सुखवादी सुख अथवा आनंद को परम शुभ मानते हैं। कांट शुभ का संकल्प को ही परम साध्य या परम शुभ मानते हैं। और भारतीय दार्शनिक सत्य, कल्याण और सौंदर्य अथवा सत्यम शिवम सुंदरम को ही परम शुभ मानते हैं। ऋषि मुनि की बात करें तो ये ईश्वर की उपासना करना ही परम शुभ मानते हैं। इसलिए भारतीय दर्शन को निःश्रेयस कहते हैं। निःश्रेयस। अगला है कर्तव्य। परम शुभ की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो कुछ भी कार्य करता है वो सब उसके नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। मनुष्य समाज में रहता है तो समाज के प्रति भी उसका कुछ कर्तव्य होता है जो नैतिक कर्तव्य कहलाता है। अपने प्रति भी कर्तव्य होता है। और नैतिक कर्तव्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है नैतिक बाध्यता। और यह नैतिक बाध्यता कहीं बाहर से उसके ऊपर थोपी नहीं जाती है, यह अपने विचारों से उत्पन्न होता है। मनुष्य के स्वयं के भीतर से ये भावना उत्पन्न होती है और इसी भावना से वो बंध जाता है। मनुष्य के निम्नलिखित नैतिक कर्तव्य होने चाहिए, जैसे सत्य का सम्मान करना, चरित्र का सम्मान करना, स्वतंत्रता का सम्मान करना, जीवन का सम्मान करना और सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करना। अगला है पुण्य और पाप। पुण्य और पाप। पुण्य और पाप मनुष्य के चरित्र से संबंधित होते हैं। पुण्य चरित्र का उत्तम गुण है और पाप ये चरित्र का दोष है। जब व्यक्ति उचित कर्म करता है तो हम कह देते हैं कि यह पुण्य कर रहा है, और जब व्यक्ति अनुचित कर्म कर रहा है तो हम कहते हैं ये पाप कर रहा है। उदाहरण के लिए माता पिता की सेवा करना पुण्य है और उनका अपमान करना, तिरस्कार करना पाप। अगला है मूल्य। मूल्य शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। साधारण रूप में मूल्य शब्द का उपयोग महत्व के अर्थ में किया जाता है। मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य निरंतर संघर्ष एवं चेष्टा करता रहता है। अर्थशास्त्र में मूल्य शब्द का उपयोग भौतिक वस्तु के लिए किया जाता है। नीति शास्त्र में मूल्य शब्द का उपयोग गुण के अर्थ में किया जाता है। नैतिक दृष्टि से भौतिक वस्तुएं भी मूल्यवान हैं, परंतु इतना ही नहीं, इससे हमारी मानसिक स्थिति का बोध होता है, जिससे मनुष्य की इच्छा पूर्ति होती है। हम इसे अर्बन की परिभाषा के अनुसार स्पष्ट करते हैं। अर्बन की परिभाषा से मूल्य वह है जो मनुष्य की इच्छा को तृप्त करे, जो व्यक्ति और उसकी जाति की रक्षा में सहायक सिद्ध हो। अर्बन आगे पुनः कहते हैं कि केवल वही चरम रूप में और साध्य रूप में मूल्यवान है जो आत्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए अग्रसर करे। अर्बन की इस परिभाषा से निम्नलिखित 3 परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। पहला,
मूल्य वह है जो इच्छा की तृप्ति करे। दूसरा, मूल्य वह है जो जीवन की रक्षा और वृद्धि करे। तीसरा, मूल्य वह है जो आत्म विकास और आत्म साक्षात्कार में सहायक हो। मूल्यों का वर्गीकरण। मूल्यों का वर्गीकरण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे लिए सभी वस्तुएं एक समान मूल्य नहीं रखती। हमारे लिए सभी वस्तुएं एक समान मूल्यवान नहीं हैं। कुछ साधन की दृष्टि से मूल्यवान हैं तो कुछ साध्य की दृष्टि से। इसी आधार पर अर्बन ने मूल्यों का निम्नलिखित रूप में वर्गीकरण किया है। पहला, शारीरिक मूल्य। दूसरा, आर्थिक मूल्य। तीसरा, मनोरंजन के मूल्य। चौथा, साहचर्य के मूल्य। पांचवा, चरित्र मूल्य। छठवां, सौंदर्य मूल्य। सातवां, बौद्धिक मूल्य। और अंतिम है धार्मिक मूल्य। इन्हीं मूल्यों का विभाजन दो प्रकार में किया जाता है, साधन मूल्य और साध्य मूल्य। अर्बन ने अतिजैविक मूल्य को या साध्य मूल्य को दो प्रकार बताया है, सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य। सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं साधन मूल्य के विषय में। साधन मूल्य, इसे जैविक मूल्य भी कहते हैं। उन वस्तुओं को साधन मूल्य कहा जाता है जो अपने में स्वयं शुभ न होकर अन्य वस्तु की प्राप्ति में साधन का कार्य करती हैं और शुभ होती हैं। जैसे भोजन, वस्त्र, भवन इसलिए शुभ है क्योंकि इनसे जीवन की रक्षा होती है। अगला है साध्य मूल्य। साध्य मूल्य, इसे अतिजैविक मूल्य भी कहते हैं। अर्बन के वर्गीकरण में साहचर्य और चरित्र मूल्य सामाजिक मूल्य माने जाते हैं। बौद्धिक, धार्मिक और सौंदर्य के मूल्य आध्यात्मिक मूल्य माने जाते हैं। ये दोनों ही जैविक मूल्य से उच्च कोटि के भिन्न मूल्य हैं। इनमें भी आध्यात्मिक मूल्य सामाजिक मूल्य से उच्च माना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन से मूल्य वांछनीय हैं, किसे वांछनीय मूल्य माना जाए। इसके विषय में दार्शनिकों का एक मत नहीं है। सभी दार्शनिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। इसलिए कोई आध्यात्मिक स्तर पर ज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन को तथा आध्यात्मिक उपलब्धि को ही वांछनीय समझ लेता है, तो कोई मानसिक स्तर पर सुख, सौंदर्य और लौकिक आनंद को वांछनीय मान लेता है, तो कोई शारीरिक दृष्टि से खाओ पियो और मौज उड़ाओ को ही शुभ और वांछनीय मान लेता है। अनेक दार्शनिकों तथा विचारकों ने अनेक वांछनीय मूलों को स्वीकार करने की घोषणा की है। जैसे प्लेटो और अरस्तु ने ज्ञान और चिंतन को तथा बेंथम तथा मिल ने सुखवाद और सुखवादियों ने सुख और आनंद को तथा कांट ने शुभ संकल्प को वांछनीय मान लिया है। भारतीय दार्शनिकों की बात करें तो इन्होंने सत्यम, शिवम, सुंदरम को ही वांछनीय शुभ मान लिया है। आध्यात्मिक महापुरुषों की बात करें तो इन्होंने ईश्वर की भक्ति और आत्म साक्षात्कार को ही वांछनीय और साध्य
दोनों माना है। सद्गुण, सद्गुण क्या है? म्योरहेड के शब्दों में, म्योरहेड, म्योरहेड, म्योरहेड के शब्दों में सद्गुण चरित्र का वह गुण है जो हमें कर्तव्य पालन करने के योग्य बनाता है। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है। सद्गुण व्यक्ति के चरित्र का ऐसा अंग है जो उसे सत्य अथवा उचित कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। सद्गुण व्यक्ति के स्वभाव का अस्थायी अंग बन जाता है। उदाहरण के लिए, जो मनुष्य अपने जीवन की विषम परिस्थितियों में नहीं घबराता है, धैर्य और दृढ़ता से काम लेता है, उसे साहसी कहा जाता है। साहस उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बन गया है, वह उसके जीवन का अंग बन गया है। इसी प्रकार जो व्यक्ति वासनाओं से बचता रहता है उसे संयमी कहा जाता है। अतः संयम उसका सद्गुण हो गया है। इन सद्गुणों को प्राप्त करने में व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है, कठिन प्रयत्न। सद्गुण जन्मजात नहीं होते हैं, इसको अभ्यास पूर्वक अपने भीतर लाना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। प्लेटो ने 4 प्रकार के सद्गुणों का उल्लेख किया है: ज्ञान, साहस, संयम और न्याय। ज्ञान, प्लेटो ज्ञान या बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ सद्गुण मानते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए बुद्धिमय जीवन जीना सर्वश्रेष्ठ गुण है। अगला है साहस। साहस, युद्ध में या जीवन में विभिन्न संघर्षों में अनेक कष्टों को सहते हुए जीवन जीने जाने की क्षमता जो होती है उसे साहस कहते हैं। अगला है संयम। संयम, इंद्रियों पर, विषय वासनाओं पर नियंत्रण रखना संयम कहलाता है। और अगला है न्याय। जीवन के विभिन्न भागों में उचित संबंध बनाए रखना ही न्याय है। अरस्तु ने भी संयम, साहस और न्याय के प्रमुख नैतिक सद्गुण के अतिरिक्त मैत्री, उदारता, नम्रता, प्रेम आदि नैतिक सद्गुणों का उल्लेख किया है। वैसे सामान्य रूप से सद्गुणों का विभाजन निम्न रूप से किया जाता है, जैसे आत्म, परार्थ और आदर्श संबंधी सद्गुण। आत्म, पहला क्या है? आत्म। दूसरा परार्थ। और तीसरा है आदर्श। आत्म संबंधी सद्गुण से व्यक्ति अपना विकास करता है। इसमें साहस, संयम, संतोष, परिश्रम, मितव्ययिता, बुद्धिमत्ता आदि गुण आते हैं। दूसरा परार्थ। परार्थ संबंधी सद्गुण में सहानुभूति, परोपकार, दया, सत्यवादिता तथा न्याय आदि सद्गुण आते हैं। आदर्श। आदर्श संबंधी सद्गुण आदर्श के साधक होते हैं। इसमें बौद्धिक,
सौंदर्य तथा नैतिक आदर्शों के प्रति आकांक्षा के सद्गुण आते हैं। इन सद्गुणों के विपरीत आचरण करने पर दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। यह व्यक्ति के चरित्र का ह्रास और पतन करते हैं, जैसे असंयम, अन्याय, भीरुता, शत्रुता और अनाउदारता, ये दुर्गुण कहलाते हैं। अंतःकरण इसे नैतिक शक्ति भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे सद असद विवेक बुद्धि भी कहते हैं। कुछ चिंतकों ने इसे अंतर्भावना के नाम से भी कहा है। इसे अंग्रेजी में कॉन्सेंस कहा जाता है। यह लैटिन शब्द के कंसायर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अनुचित की चेतना। अतः अंतःकरण या अंतर्विवेक मानव प्रकृति में वह सामान्य तत्व है जो किसी कर्म के सत और असत का ज्ञान करता है।